मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो मेरे विद्यार्थी हैं उनका जो सब्जेक्ट है बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट, उसके अंतर्गत जो है वो मैं आपको कृषि के कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में बताऊंगा। अभी तक मैं क्लास में आपको कृषि के अन्य कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में बताया था। आज मैं आपको कृषि के कुछ महत्वपूर्ण ब्यूरो हैं और कुछ कृषि के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उसके बारे में मैं जो है आपको परिचय जो है वो कराऊंगा। आइए छात्रों, मैं अपनी क्लास को यहीं पर प्रारंभ करता हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नेशनल ब्यूरोज एंड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि के कुछ महत्वपूर्ण जो है वो ब्यूरोज हैं और कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उसके बारे में मैं आपको जो है वो बताऊंगा। आइए मैं इसी पर क्लास को अपने प्रारंभ करता हूं। तो सबसे पहले जो है वो नेशनल ब्यूरोज हैं। आईसीएआर के अंतर्गत जो है वो जो नेशनल ब्यूरो, राष्ट्रीय ब्यूरो की संख्या कितनी है आपकी? 6 है। यानी आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत जो नेशनल ब्यूरोज हैं, राष्ट्रीय ब्यूरो हैं, उनकी संख्या कितनी है? 6 हैं। तो वो कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। आपका पहला जो है एनबीपीजीआर। एनबीपीजीआर का मतलब होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली, यानी जो आपका राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। एनबीपीजीआर नेशनल ब्यूरोज ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। यानी राष्ट्रीय आपका पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका जो है वो कार्य एवं उद्देश्य क्या होता है? इसका कार्य एवं उद्देश्य होता है कि भारत के अंदर जो है आपके जो आपकी फसल प्रजातियां हैं उनके आनुवांशिक गुणों को जो है वो विकसित करना एवं उन्हें संरक्षित करना। फसलों को जो है वो कीटरोधी, रोगरोधी एवं अन्य जो प्राकृतिक कारक हैं, आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, उसके प्रति जो है वो रेजिस्टेंस जो है डेवलप करना और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन्नतशील बनाना। उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उनके गुणों को जो है वो संरक्षण प्रदान करना, यानी उनके जर्मप्लाज्म को जो है वो संरक्षित करना भी इसका जो है वो मुख्य जो है वो उद्देश्य है। तो एनबीपीजीआर का मुख्य कार्य क्या है? तमाम प्रकार से फसलों को आनुवांशिक गुणों को जो है वो विकसित करना। कैसे आनुवांशिक गुणों को? फसल को जो है वो कीटरोधी, रोगरोधी एवं अन्य जो आपके पर्यावरण की विपरीत दशाएं हैं उसके जो है वो प्रतिकूल जो है वो उसको रेजिस्टेंस कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप करना और ज़्यादा से ज़्यादा उसको उन्नतशील बनाना, इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ जो उसके आनुवांशिक गुण हैं, अच्छे आनुवांशिक गुण हैं, उसके जर्मप्लाज्म को संरक्षित जो है वो प्रदान करना, इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट वैरायटीज़ को जो है वो डेवलप करना, इसका मुख्य जो है वो उद्देश्य है। इसके बाद जो है वो दूसरा जो ब्यूरो है एनबीएजीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में है। यानी राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल, हरियाणा में। पहले जो है वो केवल फसलों पे ये जो है वो एनबीपी नेशनल ब्यूरोज थे, लेकिन जो है वो पशुओं की उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करने के लिए पशुओं यानी पशुओं में आपका जो है वो गाय हो गया, भैंस हो गया, आपके जो है वो बकरी हो गया, भेड़ हो गया और एक कुक्कुट हो गया, यानी आपका जो है वो मुर्गी हो गया। इन जिसको हम पालते हैं अपने आर्थिक उद्देश्यों के लिए, जिन पशुओं को हम पालते हैं उनके जो है वो आनुवांशिक गुणों को जो है विकसित करने के लिए, उसमें अधिक उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, उनके जो है वो अधिक उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करने के लिए एनबीपीजीआर की आपके जो है वो जो एनबीएजीआर है उसकी स्थापना जो है वो की गई। तो ये जो है वो पशुओं की उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करने, पशुओं के अंदर जो है वो अधिक उत्पादन देने वाले गुणों को जो है वो विकसित करना, पशुओं की बीमारियों के प्रति जो है वो रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप करना और उनके जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अच्छे आनुवांशिक गुणों वाले जो पशुओं हैं उसको, उनके जो जर्मप्लाज्म हैं उनको जो है संरक्षित करना, इसका मुख्य उद्देश्य एवं जो है वो कार्य जो होता है। तो ये जो है किसमें एनबीएजीआर क्या करता है? ये मुख्य रूप से
पशु से संबंधित है, यानी पशुओं के आनुवांशिक गुणों को विकसित करना एवं उनसे संरक्षण प्रदान करना इसका मुख्य जो है वो कार्य एवं उद्देश्य जो है वो होता है। अगला जो ब्यूरो है हमारा, यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपका कहाँ पर है? मऊ उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? राष्ट्रीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव ब्यूरो, यानी राष्ट्रीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण जो सूक्ष्म ब्यूरो है वो आपका कहाँ पर है? मऊ उत्तर प्रदेश में है। अक्सर ये एग्जाम जो है वो जो यूपी लेवल के कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें जो है वो पूछा गया है। पिछले जो 2020 में जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी आई थी 20 निगम राष्ट्रीय आपका स्टेट सीड कॉरपोरेशन में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव ब्यूरो जो है कहाँ पर है? तो मऊ में उत्तर प्रदेश में है। यानी आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका जो ब्यूरो है आपका कहाँ पर है? मऊ उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो आपका कृषि के लिए जो महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव हैं, इसका जो इसको संरक्षण के लिए इनकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकी संख्या को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने के लिए इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव हैं, जैसे आपका जो है वो एजेटोबैक्टर हो गया, आपका राइजोबियम हो गया, आपका जो है वो अन्य जो एस्परजिलस हो गया, तमाम प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं, जो बीटी हो गया, आपका बिवेरिया बेसियानो, तमाम प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं जो कृषि यानी फसलों के वृद्धि एवं विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा रहे हैं, उनके आनुवांशिक गुणों को जो है विकसित करना एवं उनके आनुवांशिक गुणों को जो है संरक्षण प्रदान करना, इसका जो है मुख्य कार्य एवं उद्देश्य होता है। देखिए, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे सूक्ष्म होते हैं जो मिट्टी की क्रियाशीलता को, जो पौधों को जड़ों की क्रियाशीलता को जो है वो बढ़ा देते हैं, जो फसल के लिए उपयोगी होती हैं। तो इनका जो उनके आनुवांशिक गुणों को जो संरक्षण एवं बढ़ावा देना जो है वो इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य आपका होता है। अगला जो हमारा ब्यूरो है वो है NBAAI, यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट, यानी आपका जो है वो राष्ट्रीय कृषि के लिए जो है वो उपयोगी कीट संसाधन ब्यूरो, यानी राष्ट्रीय कृषि के लिए उपयोगी कीट संसाधन ब्यूरो जो है वो आपका कहाँ पर है? आपका बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। तो कीट संसाधन यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अभी तक आपने पढ़ा था आपका जो है वो जो महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव संसाधन था, अब यहाँ पर क्या आ गया? राष्ट्रीय कृषि के लिए उपयोगी कीट संसाधन ब्यूरो आपका कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कृषि के लिए यानी फसलों के लिए कुछ जो है वो लाभदायक जो है वो कीट होते हैं जो फसलों को जो है वो लाभ पहुंचाते हैं, चाहे वो जो है वो पॉलिनेशन में लाभ पहुंचाते हों या फिर जो है वो अन्य प्रकार से जो है वो फसलों को जो लाभ पहुंचाने वाले कीट होते हैं, वो उनका जो है वो उनके आनुवांशिक गुणों को जो है वो जो संरक्षण प्रदान करना, उनके आनुवांशिक गुणों को विकसित करना, उनको संरक्षण, उनके जर्मप्लाज्म को संरक्षण देना, इस ब्यूरो का जो है वो मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। अगला जो हमारा है वो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये पर आपका कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। यानी राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो आपका जो राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो है, इसका कार्य एवं उद्देश्य क्या होता है? ये जो है वो अपने देश में जो मत्स्य हैं यानी मछलियां हैं, उनके आनुवांशिक गुणों को जो है वो विकसित करता है और उन्हें जो है वो संरक्षण, जो उनके आनुवांशिक गुण हैं उनके जर्मप्लाज्म को जो है वो संरक्षित करता है। मछलियों की उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करना, उनको जो है वो तमाम प्रकार से जो है वो अच्छे गुणों वाली मछलियों को कैसे विकसित किया जाए, कैसे उनको उत्पादन को जो है बढ़ाया जाए, उनके जो आनुवांशिक गुण हैं, अच्छे आनुवांशिक गुणों हैं वाली मछलियां हैं, उसके जर्मप्लाज्म को संरक्षण देना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य एवं जो है वो कार्य होता है। इसका जो क्षेत्रीय सेंटर है वो कहाँ पर है? प्रयागराज में है। कहाँ पर है? इसका जो क्षेत्रीय सेंटर है वो आपका प्रयागराज में है। प्रयागराज यूपी में है, ठीक है ना। यानी आपका जो इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो आपका जो है वो प्रयागराज यूपी में भी है। इसके बाद जो है वो NBSSL यूपी, ये क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, यानी
ये कहाँ पर है आपका? नागपुर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि नियोजन ब्यूरो आपका नागपुर महाराष्ट्र में है, यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसका काम क्या होता है? ये जो है वो मृदा के जो भौतिक एवं रासायनिक एवं जैविक गुण होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना और उन्हें जो है वो संरक्षित प्रदान करना, उन्हें संरक्षण प्रदान करना, उनके कुछ जो है वो मृदा के जो है वो जो कुछ जो है वो महत्वपूर्ण गुण हैं, चाहे वो आपके रासायनिक गुण हों, चाहे भौतिक गुण हों, चाहे वो जैविक गुण हैं, उनके गुणों को जो है विकसित करना और उनके गुणों को जो है वो संरक्षण प्रदान करके रखना, उनके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे मृदा वाली अच्छी मृदा का जो है वो सर्वे करना एवं उसको संरक्षण प्रदान करना, इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। इसके बाद जो है वो आपका कुछ इसके जो आपका ये NSSLUP है उसके कुछ क्षेत्रीय केंद्र हैं, जो आपका मृदा सर्वेक्षण जो केंद्र है आपका और जो है वो तो उसके कुछ जो है वो केंद्र हैं, यानी आपके क्षेत्रीय केंद्र हैं मृदा संरक्षण के, वो कहाँ कहाँ पर हैं? आपके बेंगलोर में है पहला, दूसरा जो है वो जोरहट आसाम में है, तीसरा आपका कोलकाता में है, चौथा आपका नई दिल्ली में है और पांचवा आपका जो है वो उदयपुर राजस्थान में है। ठीक है, तो ये जो है कुल मिला के जो है वो इसके जो आपके मृदा सर्वेक्षण एवं लैंड यूज प्लानिंग के जो आपके सेंटर हैं वो टोटल कितने हैं देश में? आपके 5 सेंटर हैं। वो कहाँ कहाँ पर हैं? पहला जो सेंटर है इसका जो है वो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग का पहला आपका बेंगलोर में है, दूसरा आपका जोरहट आसाम में है, तीसरा आपका कोलकाता में है और चौथा नई दिल्ली में है और पांचवा जो है उदयपुर राजस्थान में स्थित है। इनका जो है कार्य होता है मृदा अच्छे गुणों वाली अधिक उपजाऊ मृदा का जो है वो सर्वे करना और उनको जो है वो संरक्षण प्रदान करना, मृदा के भौतिक रासायनिक एवं जैविक गुणों को जो है वो विकसित करना और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फसल उत्पादन को जो है बढ़ाना, ये इनका जो है मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा जो है वो इक्रिसैट, ये जो है कुछ कृषि के महत्वपूर्ण संस्थान हैं, आपके केंद्रीय एवं राष्ट्रीय कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहला जो है आपका इक्रिसैट, इक्रिसैट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद। ये कहाँ पर है आपका? हैदराबाद। इस समय जो है वो तेलंगाना क्षेत्र में आ गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय फसल अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान पंधचेरी तेलंगाना में स्थित है। आपका अंतर्राष्ट्रीय फसल अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान पंधचेरी जो है वो तेलंगाना में है। तो ये जो है वो हैदराबाद के अंतर्गत जो है बनी, अब जो है वो हैदराबाद के तेलंगाना यानी पंधचेरी में जो है वो स्थित है। इक्रिसैट का जो है वो मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। इक्रिसैट जो है वो आपका जो शुष्क खेती, जहाँ शुष्क जो आपके जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर आपकी बरसात कम होती है, जहाँ पर शुष्क खेती होती है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होती है, वहाँ पर जो है वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को कैसे जो है वो डेवलप किया जाए, आपका जो है वो जो शुष्क खेती है उसमें कौन सी तकनीक अपनाया जाए जिससे हम वहाँ पर अधिक से अधिक जो है वो उत्पादन ले सकें, तथा जो वहाँ के व्यक्ति हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उनकी आर्थिक दशा को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। जो गरीब, जो आपका शुष्क क्षेत्र के जो किसान हैं उनको उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जा सकता है, और जो अर्ध शुष्क खेती है यानी जो शुष्क खेती है उसमें कौन कौन उसमें खेती करने की जो नई नई तकनीकियां हैं, नई नई प्रणालियां हैं, उसको कैसे जो है वो विकसित किया जाए जिससे हम शुष्क क्षेत्रों में भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है वो ले सके। इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य एवं कार्य जो है वो होता है। इसके अलावा जो है वो पर्यावरण को भी, शुष्क क्षेत्रों में पर्यावरण को भी विकसित करना इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य होता है। तो इक्रिसैट के अंतर्गत जो है वो कितने देश हैं? इक्रिसैट के अंतर्गत जो 6 देश हैं। कितने देश हैं आपके? टोटल 6 कंट्रीज हैं। जो इक्रिसैट है आपका इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका सेमी एरिड जोन है, उसके अंतर जो आपके कुल देशों की जो संख्या है वो 6 हैं। तो जो आपके जो है जहाँ पर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है वो सारे देश इसके अंतर्गत जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा जो है वो, इसके अलावा अगला है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल
ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा 1951 में। जो आपका विश्व मौसम आपका विज्ञान संगठन है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन आपका कहाँ पर स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये जो है पूरे विश्व लेवल का जो है वो मौसम के विषय में, मौसम की जो है वो जानकारी जो है वो प्रदान करता है। तो आपका जो है मौसम के साथ साथ जो है वो जल के विषय में यानी हाइड्रोलॉजी के विषय में भी ये जो है वो अध्ययन करता है। ये जो है वो लगभग जो आपका जो है क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसका भी जो है वो अध्ययन करता है। तो ये जो है वो पूरे विश्व लेवल का जो है सारे देशों में जो है वो जलवायु परिवर्तन एवं मौसम के जो है वो मौसम तथा जल के विषय में जो है वो पूर्ण जानकारी जो है वो प्रदान करता है। जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, इसके तापमान को भी ये जो है वो कंटिन्यू रूप से अध्ययन जो है वो करता है। तो इस प्रकार से जो है ये जो है इसका कंटिन्यू रूप से इसके बारे में हम अध्ययन जो है वो करते रहते हैं। तो इसके अलावा जो है वो कुछ अन्य इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसके जो है स्थापना लगभग 23 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। तो इसीलिए हम 23 मार्च के दिन जो है वो विश्व मौसम दिवस के नाम से हम जो है वो मनाते हैं। यानी 23 मार्च को जो है वो आप जो है वो आपका विश्व मौसम दिवस के रूप में भी हम जो है वो मनाते हैं। यानी 23 मार्च को हम विश्व मौसम दिवस के रूप में भी हम जो है वो मनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो WM यानी आपका जो है वो ये तो मैंने बता दिया। इसके अलावा जो है IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर है? नई दिल्ली। ये IMO है इंडियन मेट्रोलॉजिकल आपका IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो ये जो है वो भारत के जो मौसम है, भारत के मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी, भारत के जो है वो मौसम के विषय में जानकारी, भारत के अंदर जो है वो तापमान वृद्धि एवं जो है वो जलवायु के परिवर्तन के विषय में जो है जानकारी जो है वो प्रदान जो है वो करता है। इसके अलावा जो है अगर हम किसान जो है वो सही समय पर मौसम की उसको सही जानकारी मिल जाए जो है वो, तो वो फसल का जो उसका नुकसान होता है और फसल का जो उसका उत्पादन का टाइम है वो हिसाब से टाइमली जो है वो कर सकता है, जिससे वो जो है वो अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सकता है। अगर मान लीजिए किसान को पता चल जाए कि अब बारिश होनी है, अब जो है वो करनी है, तो उसी हिसाब से वो अपनी फसल की जो कार्य हैं, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं, उसको भी परिवर्तन करके समय से ज़्यादा उत्पादन जो है वो ले सकता है। इसके अलावा जो है वो अगला पॉइंट है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा। किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। तो विश्व व्यापार संगठन जो है वो यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। जिनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। तो ये जो क्या करता है, जो विश्व व्यापार संगठन है, ये जो है वो व्यापार संबंधित जो अड़चनें हैं, जो व्यापार संबंधित समस्याएं हैं, उसको निराकरण जो है वो करता है। जो व्यापार में लगने वाला प्रशुल्क होता है उसको जो है वो निर्धारित होता है। तो ये विश्व लेवल में जो आपके ट्रेड्स हैं, व्यापार की जो प्रणालियां हैं, उसको आसान बनाने में मदद करता है और जो उसकी समस्याएं आती हैं व्यापार से संबंधित, उसका निराकरण करने का इसका जो है वो कार्य करता है। इसके अंतर्गत लगभग जो है वो 164 देश शामिल हैं। ठीक है ना, जो सदस्य। तो इसके जो है 164 देश जो है वो इसके जो है वो आपके WTO के जो सदस्य हैं। तो टोटल जो है WTO के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164 है। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। इसके बाद जो है वो IIRS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये आपका कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। तो भारतीय सुदूर संवेदन जो संस्थान है IIRS जो है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये कहाँ पर स्थित है? आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ये क्या करता है? ये जो है वो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम जो है वो फसल के उपयोगी जो आपकी ज़मीन है, जो आपकी मिट्टी है, उसको खोजने में,
उसके जो फसल के उपयोगी जो क्लाइमेट है, फसल के उपयोगी जो आपका जल है, उसको खोजने में जो है वो मदद करता है। तो कृषि में जो है वो रिमोट सेंसिंग का काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो योगदान होता है। तो इसके संबंधित जो संस्थान है वो कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में है, देहरादून में है। इसके अलावा जो है NIBSM क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये आपका रायपुर में है। यानी राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में है। राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान आपका कहाँ पर है, आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा जो है वो NIASM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका मालेगांव महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान आपका मालेगांव यानी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है आपका NAARM नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट। इसका क्या होगा हिंदी में, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी आपका कहाँ पर है, आपका हैदराबाद में है। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान आपका राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो अकादमी है वो आपका कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में है। तो कृषि की शिक्षा के विषय में एवं प्रबंधन के विषय में इसका काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो ARS होते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज, जो लोग क्वालिफाई करते हैं, जिसका एग्ज़ाम जो है वो ASRB कंडक्ट करवाता है, आपका भारतीय कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल जो होता है जो नई दिल्ली में स्थित है, वो जो है वो वैज्ञानिकों के चयन के लिए एक परीक्षा करवाता है जिसका नाम है ARS एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो सर्विसेज। तो ARS जो क्वालिफाई करते हैं उनका जो क्वालिफाई करने के बाद जो है वो उनकी जो ट्रेनिंग होती है, उनका जो प्रशिक्षण होता है वो कहाँ पर होता है, NARM होता है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो संस्थान हैदराबाद में है वो जो है वो ARS को ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। साथ साथ जो है वो कृषि शिक्षा एवं प्रबंधन के विषय में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो होता है। इसके अलावा जो है वो अगला संस्थान है CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है आपका, शिमला हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला हिमाचल प्रदेश में है। तो शिमला में किस स्थान पे है, कुफरी नामक स्थान पे है, कुफरी, ठीक है ना। तो ये जो होता है CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका यानी कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। शिमला में एक स्थान है कुफरी वहाँ में, और किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये जो है आपका जो आपका आलू अनुसंधान केंद्र है, ये सबसे बड़ा केंद्रीय जो है वो आलू अनुसंधान केंद्र है जहाँ पर आलू की तमाम उन्नतशील प्रजातियाँ जो है वो विकसित हुई हैं। आलू की अधिक उत्पादन देने वाली विकसित जो है वो प्रजातियाँ विकसित जो है यहाँ पर किया गया है। तो ये संस्थान जो है आलू के अनुसंधान के विषय में इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है इसका रहा है। तो ये जो है वो इसके नाम में कुफरी जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो है वो तमाम जो इसके द्वारा रिसर्च की गई जो प्रजातियां हैं आलू की, उसके नाम में भी जो है वो कुफरी जो है वो जुड़ा हुआ है। जैसे कुफरी बादशाह, कुफरी राजराज, कुफरी बहार, तमाम प्रकार की जो आलू की प्रजातियां हैं उसमें कुफरी इसीलिए जुड़ा है क्योंकि वो कुफरी नामक स्थान पे CPRI जो है वो स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगला संस्थान है IIOR इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद यानी भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। तो जो तिलहन के विषय में अनुसंधान करता है, अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों को जो है विकसित करता है, अधिक तेल उत्पादन देने वाली जो तिलहनी प्रजातियां हैं उनको जो है विकसित करता है, उनके अनुवांशिक गुणों को जो है विकसित करता है, वो संस्थान कौन सा है आपका जो है वो हैदराबाद में स्थित है। यानी भारतीय जो तिलहन अनुसंधान है वो कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। अगला जो पॉइंट है NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, ठीक है ना। यानी आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल हरियाणा में है। जो NDRI है ये जो है वो कई प्रकार की जो है वो उन्नतशील आपकी दूध देने वाली प्रजातियों को विकसित करना, उनके आनुवांशिक गुणों को जो है विकसित करना, डेयरी से रिलेटेड जो है वो कई नई नई तकनीकियों को विकसित करना और डेयरी
चाहे वो प्रिजर्वेशन हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हों, उनको कैसे संरक्षण प्रदान करना है, उनको रख रखाव के विषय में, उनके मार्केटिंग के विषय में और उनके प्रशिक्षण के विषय में ये जो है वो कई सारी जो है तकनीकों को जो है वो विकसित करता है। तो आपके नेशनल लेवल का जो डेयरी का अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में है। इसके बाद जो है वो IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका इज्जतनगर यूपी में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका इज्जतनगर बरेली में है। जो IVRI है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये जो है आपका बरेली में स्थित है। इसका जो है वेटनरी के क्षेत्र में यानी पशु चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो है वो पशुओं के तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसके टीके जो विकसित किए हैं, उस टीकों को विकसित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो इसका योगदान है। तमाम प्रकार की वैक्सीन्स, मेडिसिन्स पशुओं के विषय में इन्होंने जो है वो विकसित किया है। तो ये जो है वो पशुओं के जो आपकी दवाएं हैं, रोगों की तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसके जो है वो प्रकोप को जो है वो कम करता है और तमाम प्रकार की जो नई नई बीमारियां हैं, चाहे वो आपके बैक्टीरियल डिजीज हों, चाहे आपके वायरस डिजीज हों, उसके अनुसंधान के विषय में, उसके जो है वो वैक्सीन्स के विषय में काफ़ी इसका जो है वो महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा जो है वो NSC नेशनल सीड कारपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 ईस्वी। यानी राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1963 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय बीज निगम जो है वो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में। जो राष्ट्रीय बीज निगम है ये जो है वो पंजीकृत बीजों का जो है वो उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। यानी जितनी भी फसल हैं उसके जो है वो लगभग 78 प्रकार की 78 प्रकार की जो फसल होती हैं उसको जो है वो उसके बीजों का ये जो है उत्पादन जो है वो करता है। तो राष्ट्रीय बीज निगम जो है वो फसलों के बीज उत्पादन की काफ़ी जो है वो सबसे बड़ी जो है वो संस्था है। ये लगभग 78 जो है वो प्रकार की फसलों की लगभग 6000 प्रजातियों को विकसित करने में काफ़ी जो है वो विकसित जो है वो करता है। इसके अलावा जो है वो लगभग 12,500 जो है वो राष्ट्रीय बीज निगम के जो सेंटर्स हैं जो बीज का उत्पादन जो है वो करते हैं। तो ये जो है वो तमाम प्रकार के पंजीकृत बीजों का उत्पादन जो है वो करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। फसल के आनुवांशिक गुणों को जो है विकसित करना, उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करना, अधिक उत्पादन को बढ़ाना, इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। इसके अलावा फसलों बीजों को जो है संरक्षण करना, बीजों के डिस्ट्रीब्यूशन करने की जिम्मेदारी भी जो है वो NSC की जो है वो होती है। इसके आगे बढ़ते हैं। NHB क्या होता है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ये कहाँ पर है? गुड़गांव में। तो नेशनल जो आपका राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है उसका कहाँ पर है? वो गुरुग्राम में है। जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है उसका जो मुख्यालय है वो गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है। यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। तो जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है इसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है कि बागवानी के विषय में आपका जो है वो अधिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान जो है वो करना। यानी जो वाणिज्यिक बागवानी है, कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर है, उसको जो है उसकी तकनीक को ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकसित करना और किसानों को आत्म सक्षम बनाना और जो बागवानी के तमाम प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं जो है उनका संरक्षण प्रदान करना। यानी आपके जो है वो जो बागवानी के जैसे जो आपके हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स हैं, जैसे आपका जो है सब्जियां हो गया, आपके फल हो गए, फूल हो गए, इनको जो है वो कैसे प्रिजर्वेट किया जाए, किस प्रकार से अधिक समय तक जो है वो संरक्षित किया जाए, इसकी भी तकनीक जो है वो विकसित करता है NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इसकी भी तकनीक को जो है वो विकसित करता है। तो जो बागवानी फसलें हैं, वाणिज्यिक बागवानी को अधिक से अधिक विकसित करना तथा जो प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स हैं यानी उसको संरक्षण देने की तकनीक है उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य एवं कार्य जो है वो होता है। इसके अलावा जो है वो NBDC नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, जो NFDC है आपका
सॉरी NFDC जो आपका है वो कहाँ पर है, आपका गाजियाबाद में है। यानी राष्ट्रीय जैविक उर्वरक विकास केंद्र आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय जैविक उर्वरक विकास केंद्र आपका कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। इसके क्या करता है, जो आपके बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे आपका राइजोबियम हो गया, एजोला हो गया, एस्परजिलस हो गया, आपका जो है वो आपका NB हो गया, आपका नील ब्लू ग्रीन, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, BGA जिसको बोलते हैं, ये तमाम प्रकार के जो आपके जैविक आपके उर्वरक होते हैं, उसको जो है वो किस प्रकार से फसलों में विकसित किया, उनके गुणों को किस प्रकार से विकसित किया जाए और उनको अधिक से अधिक जो है फसलों में कैसे लाभकारी बनाया जाए, इन सब का जो सेंटर है आपका वो कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। तो जो जैविक उर्वरकों के विकास से संबंधित काफ़ी इसकी जो है वो महत्वपूर्ण योगदान होती है वो कहाँ पर स्थित है, आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो है DPPQS डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ये कहाँ पर है, फरीदाबाद हरियाणा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में है। तो इसका हिंदी में क्या है, पादप संरक्षण संघरोध एवं भंडारण निदेशालय, ये आपका कहाँ पर स्थित है, फरीदाबाद हरियाणा में है। तो जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज है, इसका क्या कार्य होता है, आइए बताते हैं। तो जो आपका जो है वो DPPQS होता है, वो जो है वो पादप को प्लांट्स जो मटेरियल होते हैं या सीड जो है वो उनके जो है वो उनको किस प्रकार से जो है वो कीटों एवं रोगों एवं अन्य चीज़ों से जो है वो खरपतवारों से जो है वो मुक्त बनाया जाए। जो चीज़ें हम दूसरे देश से जो है वो मंगवा रहे हैं या फिर अपने देश से भेज रहे हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें उनको जो है वो चेक करना, यानी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, कोई ऐसा रोग तो नहीं, ऐसा कीट तो नहीं, ऐसा खरपतवार के बीज तो नहीं जो हम दूसरे देशों से अपने देश में मंगा रहे हैं कि उसके साथ जो है वो चला है हमारे देश में और यहाँ आकर के काफ़ी मात्रा में फल करके हमारे जो है वो पर्यावरण को एवं हमारी फसल को लिए काफ़ी हानिकारक जो है वो सिद्ध हो जाए। तो जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट क्वारंटाइन होते हैं, आपके ये जो है विदेशों से आने वाली जो कृषि एवं कृषि से संबंधित जो सामग्री होती है उसको चेक करते हैं। अगर किसी प्रकार के जो है उसमें दूसरे जो है वो अवांछनीय चीज़ें, चाहे वो रोग हो, चाहे कीट हो, चाहे वो खरपतवार के बीज हो, वो अगर मिले होते हैं तो हम उसको जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, अपने देशों में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसको फसल को जो है सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना इसका मुख्य जो है वो उद्देश्य होता है। साथ ही साथ जो है वो फसल से संबंधित अगर कोई रोग का प्रकोप, किसी दूसरे देश से किसी रोग का प्रकोप जो है वो हो रहा है या फिर कीटों का पूर्व आक्रमण की जानकारी जो है उससे इसी के द्वारा जो है वो प्रदान जो है वो की जाती है। तो ये फसल के सुरक्षा एवं संरक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी जो है वो भूमिका होती है। इसके अलावा जो है वो LWO लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे है, आपका जोधपुर राजस्थान में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1939 में। यानी लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है कहाँ पर स्थित है, आपका जोधपुर में है। यानी जो है लोकस्ट का मतलब क्या होता है, टिड्डियों के आक्रमण की पूर्व जानकारी जो प्रदान करता है वो होता है LWO यानी लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। ये कहाँ पर है, आपका जोधपुर में है। तो ये जो है वो जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो है वो टिड्डियों का आक्रमण ज़्यादा होता है, जहाँ से टिड्डियों का आक्रमण प्रारंभ होता है और धीरे धीरे रेगिस्तानी पहाड़ी क्षेत्रों से वो मैदानी क्षेत्रों की ओर जो है वो टिड्डियों का जो झुंड बढ़ता है उसके विषय में जो है ये जानकारी जो है प्रदान करता है। यानी टिड्डियों के आक्रमण की पूर्व जो जानकारी प्रदान करता है वो होता है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो टिड्डियों का आक्रमण जैसे 2020 में आप देखे होंगे कि बहुत सारी जो है वो लगभग 104 से ज़्यादा झुंड जो है वो टिड्डियों के, जिसमें करीब करोड़ों की संख्या होती थी एक झुंड में, वो झुंड जो है वो काफ़ी मात्रा में हमारे देश में कई क्षेत्रों में फैल गए थे
और करोड़ों रुपए की जो है उससे जो है वो हानि जो है वो हमारे देश को हुई थी। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फसलों को जो है वो बर्बाद किए थे। तो उसी के लिए जो है वो हम जो है वो राजस्थान के जो जोधपुर क्षेत्र है, जहाँ से जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर है, लगभग पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों से जहाँ पर टिड्डियों का आक्रमण हमारे मैदानी क्षेत्रों में होता है, तो उसके जो है वो पूर्व आक्रमण की जो है वो जानकारी जो है प्रदान करता है। तो LWO जो है वो आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन है, उसी के अंदर में जो है वो उसी के अंतर्गत जो है वो कार्य जो है वो करता है। यानी उसी की निगरानी में जो है इसकी कार्य प्रणाली जो होती है वो DPPQ के अंतर्गत जो है वो होती है। तो ये सारी जो है वो कुछ कृषि के जो है वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, महत्वपूर्ण संस्थान थे, महत्वपूर्ण ब्यूरोज थे जो मैं आपको जो है वो बताया। तो ये जो है आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम नए टॉपिक के साथ आपसे जो है वो फिर मिलेंगे। आप सभी का जो